नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा और वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। बड़ी खबर में आपको 4 बड़ी खबरें बताएंगे। पहली खबर जंगे आदमपुर और दूसरी खबर आपको बताएंगे सियासत पर SYL हो रही है, यानी कि SYL पर सियासत हो रही है और मिलावटखोरों की अब खैर नहीं। सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही और महंगाई का डबल अटैक पड़ रहा है। 2 रुपए प्रति लीटर अमूल ने भी पैसे बढ़ा दिए हैं और साथ ही साथ सब्जियां भी महंगी हो रही हैं। 4 तस्वीरें आप देखिए, 4 दिन की ये बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। जंगे आदमपुर जो है वो अब एक राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है और सियासत SYL पर होती दिखाई दे रही है। और तीसरी बड़ी खबर आपको मिलावटखोर की बताएंगे, क्योंकि त्योहारों का सीजन है, दीपावली जो है वो सर पर है और मिलावटखोर अपनी मिलावटखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं और सीएम फ्लाइंग की टीम सक्रिय भूमिका निभा रही है। चौथी बड़ी खबर आपको महंगाई की बताएंगे, जहां पर महंगाई का डबल अटैक लोगों की जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है। पहली खबर आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव की विसात अब बिछ चुकी है। सभी पार्टियों के उम्मीदवार तैयार हैं और विरोधियों को चारों खाने चित्त करने के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। शुक्रवार को यानी कि अंतिम दिन सभी मुख्य पार्टियों के प्रत्याशी ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए और नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही सभी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को भी जारी कर दिया। अब ये स्टार प्रचारक आदमपुर हलके के गांव में अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करेंगे और बड़े दल के नेता रैलियों के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे। तो वहीं पर आपको जानकारी दें कि राजेश जाखड़ का नाम एक व्यक्ति ने ट्वीट के जरिए भव्य बिश्नोई पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि भव्य बिश्नोई पर 4 मुकदमे हैं और उन्होंने नामांकन में सिर्फ और सिर्फ एक मुकदमे का ही जिक्र किया। राजेश जाखड़ ने बताया है कि चुनाव आयोग को ट्वीट करके कि इनका नामांकन रद्द किया जाए, हम ऐसी मांग करते हैं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। हर एक पार्टी जो है अपने प्रत्याशी को जिताने की लगातार कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई के पुत्र यानी कि भव्य बिश्नोई को आदमपुर से इस बार अपना प्रत्याशी घोषित किया है। क्या कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठना पड़ा और कहता है मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा को बेचने वाला कहता है कि मैं अंतरात्मा की आवाज पर वोट दूंगा। क्या कारण यह था कि मैं एक दलित का बेटा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सकता? यह कारण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोदाबान सिर्फ बहाना था, अपने आप को ईडी और सीबीआई से बचाना था? क्या कारण यह था कि मुझे ईडी और सीबीआई से बचना है? भारतीय जनता पार्टी ने शिकंजा कस रखा था उसके कोरडाराम को। भव्य बिश्नोई पर लेकर गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए। अनूप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तकनीकी समस्या, तुरंत अनूप से संपर्क हमारा होगा। नामांकन पत्र पर तथ्य छिपाने का आरोप लगाए। जंगे आदमपुर को लेकर लगातार अब सियासत होती दिखाई दे रही है। भव्य बिश्नोई पर गंभीर आरोप, लेकिन बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान हो या फिर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिश्नोई परिवार के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात साफ होती दिखाई दे रही है कि जो बिश्नोई परिवार और भजनलाल परिवार का जो एक गढ़ है आदमपुर, वहां पर चुनौती देना कांग्रेस पार्टी के लिए कितना मुश्किल होगा ये चुनाव के वक्त ही पता चलेगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो बिश्नोई परिवार या कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई के ऊपर निशाना साध रही है। आपको ये जानकारी दे कि गंभीर आरोप भी उनके ऊपर लगाए जा चुके। उनके ऊपर साफ तौर पर यह आरोप लगे कि 4 मुकदमे उनके ऊपर इनकम टैक्स के भव्य बिश्नोई पर दर्ज है, लेकिन एक का ही वो जिक्र करते हुए नजर आए और 3 मुकदमे जो हैं वो अभी नहीं बताए गए। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आप अपनी बात पूरी करिए और साथ ही साथ मुकदमे का भी जिक्र करते रहिएगा, क्योंकि भव्य बिश्नोई के ऊपर आरोप ये लगाया गया है कि 4 मुकदमे इनकम टैक्स के हैं, एक का हलफनामा दिया है, 3 छुपाते नजर आए। हाँ बिल्कुल शहनवाज, जिस प्रकार से मैं बता रहा था कि आदमपुर का रण में 4 मुख्य तरह से 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी और इनेलो। कांग्रेस और बीजेपी का सीधा सीधा मुकाबला अभी तक देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी भी टक्कर देने में पीछे नहीं है। बात करें मुकदमों की तो कल जिस प्रकार से नामांकन की लास्ट तिथि थी उसके बाद आम आदमी पार्टी और इनेलो दोनों पार्टियों ने
कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपना जो शपथ पत्र होता है उसके अंदर तथ्य छुपाए हैं। उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और उन्होंने हलफनामे में मुकदमे छुपाने का काम किया है, जिसको लेकर के उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत दी है और उनका नामांकन रद्द करने की मांग की है। बिल्कुल अनूप, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जो है वो कुलदीप बिश्नोई के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष जो है वो कुलदीप बिश्नोई के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए। दरअसल ये समझने वाली बात है, आदमपुर की जनता के लिहाज से, आदमपुर के विकास के लिहाज से क्या कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनेलो पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से हो रहा है या सीधे सीधे भजनलाल परिवार से होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा गणित है शहनवाज, क्योंकि यहाँ पर जो कुलदीप बिश्नोई हैं भजनलाल के बेटे, उनका जो ये गढ़ माना जा रहा है उस समय से लेके जब से वो कांग्रेस में थे, इस बार एक बार पहला ऐसा सिनेरियो बना है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो देखने वाली बात यह है कि क्या कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है, भजनलाल का गढ़ है, भव्य बिश्नोई का गढ़ है, तो वो बीजेपी यहां से सीट निकाल सकती है। अगर ये कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस की वजह से जैसे भजनलाल मुख्यमंत्री बनते आए हैं, कुलदीप बिश्नोई मंत्री बनते आए हैं, एमएलए बनते, उनके परिवार के लोग आए हैं, अगर कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, लोग कांग्रेस के साथ थे, तो फिर यहां से जयप्रकाश जेपी की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। क्योंकि यहां पर जो सीधा सीधा टक्कर है। और बिल्कुल जंगे आदमपुर जो है वो लगातार एक बड़े पैमाने पर जाती हुई नजर आ रही है। अनुभव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भव्य बिश्नोई के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और बड़ा सवाल यहां पर यह, कांग्रेस पार्टी भी लगातार निशाना साधती हुई हर एक पार्टी को जो है वो लेती नजर आ रही है। अनुभव, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मेरा एक और सवाल आपसे है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर हर एक पार्टी को निशाना साधता और उन्होंने कहा कि जितने भी प्रत्याशी आपने खड़े करें अलग अलग पार्टी ने, ये तमाम प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के ही थे, आज वो दूसरी पार्टी में जा चुके हैं। हाँ, बिल्कुल शहनवाज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या जो चौधरी उदयवान हो, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने साफ तरीके से यही कहा है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने लगभग 2 से ढाई महीने पहले पार्टी छोड़ी, कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए। सतेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उसके बाद बीजेपी में चले गए थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई ने एंट्री की तो वो निकल करके आ गए। एक समय था जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था। कुर्डाराम ने हाल में ही अपनी टिकट की दावेदारी जता रखी थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली तो उन्होंने छोड़ के नेलो पार्टी से टिकट ले लिया है। ये बिल्कुल वो जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि दूसरी पार्टियों के पास खुद के उम्मीदवार नहीं है, सारे के सारे कहीं न कहीं कांग्रेस की नर्सरी से निकले हुए पौधे हैं, तो ऐसा बिल्कुल माना जा रहा है। और धरातल पर लोग भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं, कहीं न कहीं के चाहे कुछ दिन पहले आए हो या कुछ महीने पहले आए हो, जो भी चारों उम्मीदवार मुख्य तौर पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस नर्सरी के ही पैदावार मानी जा रही है। शहनवाज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, आदमपुर की जंग को लेकर अनूप बताते नजर आ रहे थे, कांग्रेस पार्टी भी सक्रिय भूमिका निभा रही है और हर एक पार्टी के ऊपर निशाना साध रही है कि हमारे ही प्रत्याशी आपने धरातल पर उतारे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एसवाईएल पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री की बैठक के बाद अब एक बार फिर से यह पूरा मामला गरमाने लगा। बैठक में कोई भी नतीजा दरअसल नहीं निकला था और इस बार दोनों राज्यों ने एसवाईएल के पानी को लेकर बयानबाजी की जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब के सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके अधिकारियों ने गलत किताब जो है वो भगवंत मान को पढ़ाई। ये मीटिंग दरअसल होनी थी नहर को बनाने को लेकर, नहर के रास्ते को लेकर, और वो रोना रो रहे हैं कि पानी नहीं है। वहीं पर सांसद रमेश कौशिक ने एसवाईएल के मुद्दे पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने ही कहा है कि लाखों एकड़ हरियाणा की भूमि को एसवाईएल का इंतजार है, लेकिन केजरीवाल एसवाईएल पर राजनीति कर रहा है। और सभी के साथ दूसरे नेताओं ने भी एसवाईएल को लेकर अपना बयान दिया है। मुख्यमंत्री जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की, उनके अधिकारियों ने गलत किताब पढ़ा। ये मीटिंग होनी थी नहर को बनाने के लिए, रास्ते के लिए, और वो रोना रो रहे हैं पानी का कि हमारे पास एक बूंद पानी नहीं है। तुम कौन होते हो पानी के को तुम पैदा कर रहे हो? पानी तो हिमाचल से आ रहा है और हिमाचल से किसको कितना पानी मिले उसके लिए ट्रिब्यूनल बना हुआ है। तो ट्रिब्यूनल जितना पानी हमें देगा हम ले लेंगे, लेकिन वार्ता है रास्ते की, रास्ता उस पानी को हरियाणा तक लाने का, जिसका नाम एसवाईएल है। अगर एसवाईएल के नाम से इनको कुछ तकलीफ होती है तो उसका कोई और नाम रख लें,
लेकिन हमें रास्ता चाहिए। हमने भी तुम्हें रास्ते दे रखे हैं, बहुत सारे रास्ते दे रखे हैं, तो रास्ते को बंद करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। 66 से हमारा पंजाब के साथ उलझा हुआ है। अब SYL के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि हरियाणा का हिस्सा पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, और इसी मुद्दे को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की कि अब हमारे हिस्सा पानी हमें मिलना चाहिए। नहर भी हमने बना ली थी, सारा वो कर लिया था, क्योंकि लगातार हरियाणा का हिस्सा पानी पंजाब ले रहा है, जिससे हरियाणा को बड़ा भारी लगातार नुकसान हो रहा है। 10,38,000 एकड़ भूमि का पानी हमारा उनके पास है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हरियाणा के लिए SYL का पानी। जो ये ज्वाइंट बैठक हुई दोनों माननीय मुख्यमंत्रियों की, उससे ये प्रतीत होता है कि पंजाब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को वो दरकिनार कर रहा है, वो उसको मान नहीं रहा, उसकी अवहेलना कर रहा है, क्योंकि SYL के पानी के ऊपर हरियाणा का पूरा हक है। हरियाणा की हजारों एकड़ भूमि उस SYL पानी से वंचित है, और उसके कारण से भारी नुकसान हरियाणा का, जो खाद्यान्न के अंदर हमारा एक हिस्सा जाता है, उस हिस्से के कारण भी हरियाणा को बड़ा नुकसान हो रहा है। कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के बीच जो बैठक थी, और माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि दोनों प्रदेश बैठ के इसका फैसला करें, और जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा के हक में आया था उसी को लेकर कल बैठक थी। लेकिन वो भगवंत मान जी ने स्पष्ट मना कर दिया, जो पानी जो हमारी जीवन रेखा है SYL हरियाणा के लिए, तो उसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जो दोहरा चरित्र इन आम आदमी पार्टी का है, पंजाब में बात और करते हैं केजरीवाल जी और हरियाणा में बात और करते हैं। चलिए, SYL को लेकर ज्यादा अपडेट के लिए सुरजीत सिंह बाबा चंडीगढ़ से ब्यूरो हेड हमारे जुड़ चुके हैं। सुरजीत जी, अगर बात की जाए SYL को लेकर, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे, लेकिन बैठक जो है वो बेनतीजा रही, आगे किस तरह से समाधान निकल सकता है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए शहनवाज, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की आपस में बैठक होती है और बैठक बेनतीजतन निकलती है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से मुखातिब होते हैं और अपनी बात रखते हैं। उन्होंने ये बताया कि इससे पहले भी ये बैठक हो चुकी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी प्रेजेंस थी, लेकिन उस समय भी कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आया था। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने ये आदेश जारी किए, और मुख्यमंत्री ने ये बताया मनोहर लाल ने कि जनवरी माह तक का समय है और 4 महीने का ये समय है, हम एक बैठक जो है वो कर चुके हैं, लेकिन ये बेनतीजतन बैठक निकली है। भगवंत सिंह मान ने इस पर साफ तौर पर कह दिया कि हम इस पर चर्चा भी नहीं करेंगे, बात भी नहीं करेंगे, और घग्गर नदी की बात जरूर की गई। लेकिन शहनवाज, अभी हम अनिल विज जो कि गृह मंत्री हैं, उनकी भी बात सुन रहे थे। उन्होंने देखिए साफ तौर पर ये कहा, इसे समझना होगा शहनवाज, क्योंकि अब से पहले आज तक भी SYL के ऊपर राजनीति जो है वो राजनीतिक दल करते आए हैं, और गृह मंत्री ने बड़े ही सरल भाव से और बड़े ही, मैं ये कहूंगा, अच्छे ढंग से उन्होंने ये बात कही कि SYL एक रास्ता है, SYL एक रास्ता है। पानी तो जो है आना है वो हिमाचल से आना है, तो पंजाब किसी भी तरीके से रोड़ा नहीं अटका सकता। और अगर आपको SYL नाम नहीं पसंद तो नाम जो है उन्होंने तंज भी कहा, नाम हम बदल देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति करना शहनवाज जो कि गलत है, और आज तक बिल्कुल। लेकिन सुरजीत जी, इसको लेकर कोई भी समाधान दरअसल हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि SYL को लेकर आम आदमी पार्टी भी अब खुलकर आ रही है। वो ये कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री बैठे, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं उनके सामने जो है वो पूरी खाका तैयार करूंगा, लेकिन वो मीडिया को या लोगों को नहीं बताते कि आखिर वो खाका क्या है। क्या कोरी राजनीति इसके ऊपर हो रही है? देखिए शहनवाज, बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि अरविंद केजरीवाल अब ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बैठे, और जब अरविंद केजरीवाल हरियाणा में जाते हैं राजनीति के लिए तो तब SYL का नारा जो देते हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, जो कि सांसद भी है राज्यसभा से, वो भी ये कहते हैं कि SYL से हम पानी ला करके रहेंगे।
और आज पंजाब में सरकार भी आम आदमी पार्टी की है। और जब पंजाब की बारी आती है, जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, तो तब उनकी सिक्टी जो है वो फुल हो जाती है। शहनवाज, ठीक है स्वर्ण जी। हाँ बिल्कुल, एसवाईएल का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए, जानकारी देने के लिए। एसवाईएल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और लोगों को इससे समाधान मिले, किसानों को इससे समाधान मिले। हरियाणा और पंजाब का ये समाधान जो मुद्दा है वो जाता दिखाई दे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे त्योहारों को लेकर नकली मिठाई को बनाने पर शिकंजा कसने के लिए पुंडरी में फूड सेफ्टी विभाग ने मिठाई की दुकानों के ऊपर छापेमारी की है। फूड सेफ्टी निरीक्षक राजीव कुमार ने बताया है कि छापेमारी की कार्रवाई के दौरान दुकानों से सैंपल लिए गए हैं और सैंपल को जांच के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल त्योहारों का सीजन है और त्योहारों के सीजन को लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है जितने भी मिलावटखोर हैं उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। और इसी को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम हो या फिर फूड सेफ्टी टीम हो, तमाम टीमें जो है वो लगातार छापेमारी कर रही हैं और ये कोशिश कर रही है कि लोगों को एक साफ स्वच्छ मिठाई जो है वो परोसी जा सके, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो सके। और उसी को लेकर लगातार प्रशासन भी सख्त है और मिलावटखोरों को लेकर नकेल कसी जा रही है। और हर साल ये देखने को मिलता है कि जो फूड सेफ्टी विभाग होता है, सीएम फ्लाइंग की टीम होती है, प्रशासनिक अधिकारियों की अलग अलग जो व्यवस्थाएं की होती हैं, वो लगातार कोशिश करती हैं कि मिलावटखोरों को सतर्क किया जाए, मिलावटखोरों से जनता को बचाया जाए और एक स्वच्छ माल जो पैदा हो रहा है, जो बनाया जा रहा है, जो मीठा एक दूसरे के घर परोसा जाएगा, वो पहुंचता हुआ नजर आए। उसी कड़ी में लगातार ये प्रयास किया जाता है कि छापेमारी की जाए, धरपकड़ की जाए। इसी खबर को लेकर हमारे संवाददाता विजय जो है वो पुंडरी से जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्योंकि नकली मिठाई को लेकर लगातार छापेमारे हो रहे हैं, हर एक जिले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। पुंडरी की क्या कुछ अपडेट है? त्योहारों के सीजन के चलते यहाँ नकली मावा, नकली पनीर का प्रयोग किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और ये जन स्वास्थ्य विभाग सभी अलर्ट हैं ताकि कोई भी बीमारियों से बचाया जा सके लोगों को और कोई नकली मावा या नकली मिठाइयां ना बेच सके। जी, लेकिन विजय आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्या अभी तक कोई ऐसी खबर आई है, रिपोर्ट आई है जहां पर मिलावटखोर जो हैं वो बड़े पैमाने पर मिलावट कर रहे हो और उनको गिरफ्तार किया गया, या तमाम मिठाइयों के सैंपल जो हैं वो जांच के लिए भेजे गए? पिछले दिनों ही कैथल में मावे का एक जिसमें 14 क्विंटल पनीर पकड़ा गया। इसी प्रकार कई जगह ये छापेमारी की जाती है जहां नकली पनीर, नकली मावा पाया जाता है। जी बिल्कुल विजय, अगर आपके फूड सेफ्टी अधिकारियों से या फिर अलग अलग विभाग के लोगों से जो इसकी देखरेख कर रही हैं उनसे अगर बात हो पाई हो, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है? उन्होंने कहा कि हम रूटीन वर्क करिए और हम छापेमारी करते रहते हैं जिससे लोगों को नकली माल से बचाया जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। मिलावटखोरों की अब खैर नहीं, दरअसल मिलावटखोर को लेकर फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। एक बार फिर से देश और प्रदेश की जनता पर महंगाई का डबल अटैक पड़ा है, जिसको पिछले दिनों हुई बारिश से न केवल किसानों की फसलें बर्बाद हुई है बल्कि इसका असर अब सब्जियों के दामों पर भी दिखने लगा है। सब्जी बेचने वाले की माने तो उन्होंने कहा कि गोभी पहले 40 रुपए किलो बेचा करते थे और वही गोभी 60 रुपए किलो बेच रहे हैं। सब्जी पर 20 रुपए किलो के हिसाब से जो है वो दाम बढ़ चुके हैं और लोगों की जेब पर सीधा अटैक पड़ रहा है। जिस तरीके से सब्जी के रेट बढ़ रहे हैं, इससे आम जनता का बजट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी ओर अमूल दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको बताएं कि इससे पहले अमूल दूध के दामों में 17 अगस्त को भी प्रति 2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी की गई थी और आज फिर यह खबर आई है कि 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अब दूध अमूल पर बढ़ोतरी की जाए। लाजपत हमारे संवाददाता इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत जी, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्योंकि महंगाई का डबल अटैक और त्योहार के सीजन से पहले लोगों की कमर तोड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद व्यक्ति है। दिवाली है और दिवाली कैसे मनाएंगे, क्योंकि लगातार जैसे महंगाई का रूप दिखाई दे रहा है, 2 रुपए अमूल पर बढ़ा है, सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। आप भी छोटे लोगों को रोजगार देने के लिए रेडी लगवाते हैं, किसी के साथ मदद करते हैं, आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आप भी देखते हैं कि लगातार महंगाई का असर दिखाई दे रहा है। किस तरीके का हर रोज जैसे टमाटर है वो लाल जरूर दिखाई देता है लेकिन महंगाई के रूप में दिखाई देता है। प्याज को कह लीजिए सबका राजा है, आलू को कह लीजिए सबका राजा है। ये तीनों चीजें बिल्कुल जीने के लिए जरूरी है, लेकिन मिर्च है वो तीखी है और वो कहीं ना कहीं सरकार पर तीखी सामने आती है। पूंजीपतियों की सरकार है,
लगातार दिखाई दे रहा है। अमूल जो कंपनी काफी बड़ी है और वो कहीं ना कहीं साबित करती है कि 2 रुपए फिर से तानाशाही के बढ़ा दिए। आप कैसे देखते हैं, जैसे बाजार में जाते हैं छोटे व्यापारी जो अपनी रेडी लगाकर काम करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, घूमते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, कैसे देखते हैं? भाई आज जब मैं मंडी में गया, आज मैंने जब अमूल का रेट सुना, उसमें अचानक से 2 रुपए बढ़ा दिए। ये एक ऐसी दोहरी मार है आम आदमी के ऊपर। पहले ही कितने का जो बजट है वो बिगड़ा हुआ है, और यह दोहरी मार ऐसी है कि लोगों ने धंधे बंद करने की नौबत आ जाएगी, और ये आपसे नहीं है। और आने वाले टाइम में भी लग रहा है महंगाई और बढ़ाई जा रही है, और छोटे लोगों को रोजगार छीन रहा है। छोटे छोटे जो आदमी छोटे छोटे दुकानें चला रहे हैं, जो चाय की हो, दूध की हो, अपने चलाने के लिए, तंदूर के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये पूंजीपति सरकार है, ये छोटे आदमी के लिए बिल्कुल नहीं सोच रही कि जहां मैं एक अमूल कंपनी ऐसी है, अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है। अब लोग उसे विश्वास करके इससे खरीदते हैं, फिर भी कहाँ तक खरीदेंगे? तो हैबिचुअल हो चुके हैं, एक इससे मार्का है, तो इसे दूसरे खरीद नहीं सकते हुए और उसका फायदा उठा रहे हैं। और हर चीज भी आज मिर्च लीजिए, धनिया लीजिए, आलू लीजिए, महंगा इतना महंगा है किचन में बंदा 2 टाइम की सब्जी खानी। महंगाई बहुत काफी। तो ये साफ हो गया कि पूंजीपतियों की सरकार है, महंगाई पर असर तो दिखाई दे रहा है, महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। एक रेडी लगाता है जो आलू से अपनी रोजी रोटी कमाता है, आलू की सब्जी को बनाता है, आलू तो राजा है, समोसा बनाता है। बाजार में घूमता है एक व्यक्ति, 15 रुपए का समोसा हो गया है। आपने 2-3 रुपए का खाना शुरू किया था, हमने भी 2-3 रुपए का खाया है, अब 15 तक पहुंच चुका, 20 तक पहुंचेगा। क्योंकि लगातार जैसे महंगाई बढ़ रही है, वो महंगाई कहीं ना कहीं आम आदमी पर पड़ती है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, दोहरी मार कहीं ना कहीं आसमानी मार भी और कहीं ना कहीं सरकार की मार। तो ये साफ दिखता है कि पूंजीपति की सरकार है। भाई पूंजीपति की सरकार तो है, वो भी है। वो सबसे पहले देखो ना, ये तो महंगाई की तो बातें नहीं करती, विकास की बातें नहीं करते, महंगाई कैसे कम होगी? आप देख लीजिए कितनी अब डिबेट होती है, उसमें महंगाई इतनी बढ़ रही है, किस पर बात करते हैं? लोग मर रहे हैं, सुनते नहीं किसी की। आज जितनी महंगाई बढ़ चुकी है, एक आदमी की जो इनकम परचेजिंग पावर है वो इतनी नहीं है कि वो 2 टाइम की सब्जी बना सकते और खा सकते। तो आसमानी जो बारिश हुई है उससे किसान पर भी असर पड़ा होगा। किसान पर बहुत असर पड़ा है, असर किसान में पड़ा है। उसका फायदा उठा के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना रेट बढ़ा देंगी, रेट बढ़ाएगी तो महंगाई और बढ़ जाएगी, लोग मर जाएंगे, सामान ज्यादा आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, उन्होंने भी बताया कि जैसे बारिश हुई है या व्यापारियों के ऊपर जो बजट जो बिगड़ता जा रहा है, जैसे जो बड़े व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं अपने दाम बढ़ा देते हैं। हमारे साथ मौजूद व्यक्ति है, उनसे और भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल महंगाई का मार जो है वो लगातार बढ़ रहा है, वक्त की जो है वो थोड़ी कमी है, सब्जियों के दाम लगातार उछाल बढ़ते जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने महंगाई को लेकर वहां से लोगों की राय दी, क्योंकि महंगाई के मार से जनता परेशान है और दिवाली का त्योहार है, डबल अटैक जनता की कमर तोड़ता नजर आ। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।